हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप सब। आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे, मस्त होंगे, बिंदास होंगे। तो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिवीजन लेक्चर फॉर क्लास 12 स्टूडेंट्स के लिए, जिसमें मैं फिजिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा, रोटेशनल डायनामिक्स। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से बेटा। तो आप लोग भी फटाफट पेन एंड कॉपी निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। और हाँ, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करिए बेटा, ताकि इसका फायदा उन बच्चों को मिले। और हाँ, इतना शेयर करिए कि मेरे वीडियोस को मिलियन में पहुंचा दीजिए बेटा, एक आपसे रिक्वेस्ट है बेटा। तो चलिए हेडिंग लिखते हैं, रोटेशनल डायनामिक्स। क्या लिखेंगे बेटा? रोटेशनल डायनामिक्स। ये हमारा टॉपिक है, पहला चैप्टर रोटेशनल डायनामिक्स। हम आपको पूरे चैप्टर कवर करेंगे बेटा, रिवीजन हर एक चैप्टर का दूंगा और पॉइंट टू पॉइंट सब चीज सिखाऊंगा बेटा। अब देखो इसमें आ रहा रोटेशनल डायनामिक्स। अब इसमें हम बहुत सारे अपने आसपास डेली लाइफ में बहुत सारे एग्जांपल से देखते हैं। जैसे फैन होता है, फैन को हम स्विच एंड ऑन एंड ऑफ करते हैं तो फैन रोटेट करता है या स्लो डाउन हो जाता है। या हम लोग बात करते हैं जो व्हील होता है, व्हील अपने एक्सेस के अबाउट रोटेट करता है। ऐसे डिफरेंट टाइप हम एप्लीकेशन अपने आसपास चीजें देखते हैं, उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? रोटेशनल मोशन। रोटेशनल मोशन में क्या होता है, उस पार्टिकल या उस सिस्टम का सेंटर मास जो होता है वो कांस्टेंट रहता है, वो चेंज नहीं होता बेटा। और इन सर्कुलर मोशन में क्या होता है, जो एक्सीलरेशन होता है वो कांस्टेंट रहता है, राइट। सर जो एक्सीलरेशन है वही हमें सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करता है, वो चीज हम बाद में बात करेंगे, राइट। अब देखो यहाँ पे एक वर्ड हम लोग बात करेंगे पहले, रिजिड बॉडी। क्या चीज? रिजिड बॉडी। रिजिड मतलब हार्ड बॉडी। हार्ड बॉडी जैसे मार्कर है आपके सामने, अगर इस मार्कर को हम थ्रो करें या इसको हम रोटेट करें किसी भी तरीके से, तो इनके इनसाइड जो मॉलिक्यूल्स है, एटम है, इनके बीच की गैप कभी चेंज नहीं होती है। तो ऐसे को हम बोलते हैं रिजिड बॉडी। तो हेडिंग लिखेंगे रिजिड बॉडी। क्या लिखेंगे बेटा? रिजिड बॉडी। रिजिड बॉडी। हमने क्या बोला? डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स या टू मॉलिक्यूल रिमेन कांस्टेंट या रिमेन अनचेंज, नोन एज रिजिड बॉडी। जैसे सपोज दैट आपने एक बॉडी बनाया, रफली ये ऐसे बनाया, पॉइंट इसको क्या बोला आपने? ए, और इसको बोल दिया आपने बी। इनके बीच की जो भी गैप है बेटा, आप इसको कुछ भी मोशन करा लीजिए। सपोज दैट इसको यहां से ऐसे लेके चले जाए, यानी यहां आ गया, ये पॉइंट हो गया बेटा ए डैश, और इस पॉइंट को आपने बोल दिया बी डैश। तो जो डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी था, अभी भी ए डैश एंड बी डैश के बीच का भी रहेगा, वो चेंज नहीं हो रहा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। यानी जो हमारा गैप है बेटा टू मॉलिक्यूल्स के बीच, ए बी एंड ए डैश बी, वो रिमेन्स क्या रहेगा? सेम रहेगा। तो ऐसे को हम लोग बोलते हैं रिजिड बॉडी। क्लियर हुआ ना? हार्ड बॉडी भी बोलते हैं हम लोग। तो रिजिड बॉडी का डेफिनेशन क्या बोलते हैं? द डिस्टेंस बिटवीन टू कॉन्स्टिट्यूटिव मॉलिक्यूल या एटम रिमेन्स सेम। क्या रहेगा बेटा? रिमेन सेम, नोन एज रिजिड बॉडी। अब इनके खेल बहुत मजेदार है बेटा, इनके जो कॉन्सेप्ट है बहुत अच्छे से आपको समझना होगा, ठीक है। तो आप इनको नोट कर लेंगे। अब देखो हमने क्या बोला, जैसे सपोज दैट हम यहाँ पे बात करते हैं, ये हमारा है सपोर्ट। सपोर्ट मतलब ये हमारा ये सीलिंग है, जैसे ये रूफ है, रूफ का ये जो पार्ट होता है इसको हम सीलिंग बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक रिजिड बॉडी ले लिया ऐसे रफली, ये रिजिड बॉडी है। ये हम मान ले रहे हैं इसका जो लाइन है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है ना। अब इसमें हम दो पॉइंट्स कंसीडर किए, एक पॉइंट बोल दिया ए पॉइंट और दूसरा पॉइंट हमने नाम दे दिया बी पॉइंट। हम इस बॉडी में दो पॉइंट कंसीडर कर लिए, ए एंड बी, ठीक है ना। अब देखो हम क्या करेंगे, इसको रोटेट करने की कोशिश करेंगे। रोटेट करने का मतलब इसका इनिशियल पॉइंट तो ये हो गया, और फाइनल हम मान लेते हैं कुछ ऐसे हो गया, यानी इसका पॉइंट जो ए है यहाँ पे आ गया, ए डैश बोल दीजिए, और बी जो है अपना यहाँ पे आ गया, इसको बी डैश। अब देखिए इसका एक्सिस ऑफ जो लाइन है ए यहाँ पे आ रहा है, ऐसे हमने मान लिया। ध्यान से समझना बेटा, बहुत क्लियरली इनको क्लियर करना होता हम लोग को। तो ये पॉइंट मान लिए ए डैश, और इसको क्या बोला बेटा? बी डैश। क्या कुछ चीज नोटिस कर पा रहे हैं हम लोग? अब नोटिस करिए जरा सा, यहाँ पे हमने ये मार्कर था ऐसे हैंग कर रही थी, अब हमने इसको क्या किया, थोड़ा सा रोटेट कराया। अब जब रोटेट कराएंगे इनके बीच जो मॉलिक्यूल्स की गैप है, क्या चेंज होगा? नहीं हो रहा है भाई, अभी भी वही है। मतलब ये आप देख पा रहे होंगे कि ए डैश
और ये बी डैश पे पहुंच गया पार्टिकल। तो यहाँ पे जो ये गैप था बेटा, ये गैप और ये गैप हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कभी चेंज नहीं करने वाला, राइट। तो एक चीज तो समझ में आ गया कि रिजिड बॉडी के मतलब ये होता है कि डिस्टेंस बिटवीन टू मॉलिक्यूल रिमेन सेम होता है, राइट। अब एक चीज नोटिस करिए, आप एक चीज यहाँ पे नोटिस करेंगे, अगर हमने इनिशियली इस लाइन को हमने कंसीडर किया था, ये लाइन, और बाद में ये लाइन हो गया हमारा एंगल, क्या ये एंगल θ1 और इसको मान लो θ2, क्या θ1 एंड θ2 डिफरेंट होगा या सेम होगा? आप मुझे बताओ, बोलिए ना। सबको पता है कि एंगल जो होता है वो सेम होगा, इस जगह पे क्या होगा, एंगल सेम होगा, यानी θ1 इज इक्वल टू होगा θ2, इसमें चेंज होने वाला नहीं है, θ1 θ2 दोनों सेम रहेगा। क्योंकि आप खुद देखो, अगर ये गैप की बात करें, इसका रेडियस कम है तो आर्क भी तो कम है, इसका रेडियस ज्यादा है तो आर्क ज्यादा है, जब कैलकुलेट करेंगे आफ्टर कैलकुलेशन बोथ आर इक्वल हो जाते हैं, राइट। तो θ1 एंड θ2 सेम होगा। अब दूसरी चीजें ये हम बात करेंगे, इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी होती है, एंगुलर वेलोसिटी अभी हम पढ़ाने वाले हैं। एंगुलर वेलोसिटी होता है द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, नोन एज एंगुलर वेलोसिटी बोलते रहे। तो एंगुलर वेलोसिटी क्या होता है, इसका ये जो ऐसे हम लोग बात करें, इसका भी ओमेगा एंड इसका भी हम मान लेते हैं ओमेगा बी और इसे बोल लेते हैं ओमेगा ए। तो ओमेगा ए एंड ओमेगा बी दोनों भी सेम होगा। अगर आपको समझना है तो इसको डिफरेंशिएट कर दो, θ1 अपॉन dt विद रिस्पेक्ट टू टाइम हम डिफरेंशिएट कर दिया। चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड एंगुलर वेलोसिटी। तो यहाँ पे ये समझ में आया कि ओमेगा 1 एंड ओमेगा 2 भी दोनों सेम होगा। हाँ, ये चीज आपको याद रखना, अगर कोई पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रही होती है तो उसकी जो एंगुलर वेलोसिटी है वो क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी, हर एक पार्टिकल का सेम रहेगी, राइट। एक चीज ये समझना है। अब इसकी जो टेंजेंशियल वेलोसिटी, टेंजेंशियल वेलोसिटी का मतलब ये जो पार्टिकल इधर भाग क्या जा रहा है ना, ये ऐसे, ये जो पार्टिकल ऐसे जा रहा है, ऐसे टेंजेंशियल अलोंग द पाथ, पाथ के अलोंग जो पार्टिकल जा रहा है उसकी वेलोसिटी क्या होगा, क्या सेम होगा? नहीं, यानी बी ए और बी बी सेम नहीं होगा, बी ए लेस होगा और बी बी ज्यादा होगा। क्या बी पार्टिकल की वेलोसिटी ज्यादा होगा और ए का कम होगा, क्योंकि इसको सेम टाइम में ज्यादा डिस्टेंस कवर करना, इसको सेम टाइम में कम डिस्टेंस कवर करना। आप ही को बोल दिया जाता है एक बच्चे को कि 5 मिनट में 1 किलोमीटर दौड़िए, एक बच्चे को बोला जा रहा है 5 मिनट में 2 किलोमीटर दौड़िए, तो कौन फास्ट दौड़ेगा? जिसको 2 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना इक्वल टाइम में, राइट। आप कभी देखो जादूगर लोग क्या करते हैं, जब फैन घूम रही होती है, आपको मैं दिखाता हूँ, जैसे लाइक ये फैन है, जब फैन घूम रही होती है तो जादूगर क्या करता है, वो फैन को पकड़ के रोक देता है, कभी कभी वो दिमाग लगाता है, क्या करता है, जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है उसके पास में अपना फिंगर करके पकड़ लेता है ऐसे, राइट। अगर वो यहाँ पे इंड पे करेगा तो 100% उसकी हाथ कट जाएगी, क्योंकि स्पीड बहुत फास्ट होती है, घूमती रहती है, तो उस जगह स्पीड ज्यादा होती है, राइट। जो इंड एक्सिस से जितने दूर जाओगे उसकी स्पीड उतनी ही ज्यादा होती है। हम लोग भी रिस्क लेते हैं, कभी कभी अपने घर पे जो फैन होता है कभी कभी दिखा देते हैं, जोश जोश में रोक देते हैं। क्यों रोक पा रहे हैं? क्योंकि एक्सिस ऑफ रोटेशन के पास जितने जाओगे उस ब्लेड की स्पीड उतनी स्लो होती है, और जितने दूर जाओगे तो उसकी स्पीड उतनी ज्यादा होती है बेटा, ये चीज आपको क्लियर रखना। तो ये चीज समझ में आ गया, यस, बी बी ज्यादा होगा और बी ए कम होगा, इसी को हम लोग को समझना, अभी अच्छे से समझना, क्लियर हो गया। नेक्स्ट पॉइंट आप लिखोगे, ये चीज याद होना चाहिए कि थीटा सब सेम रहेगा, एंगुलर वेलोसिटी भी सेम रहेगा, एंड एंगुलर जो टेंजेंशियल वेलोसिटी वो डिफरेंट होगा। ऐसे और भी मॉलिक्यूल्स मान लो, जैसे ये सी मान लिया, ये पॉइंट सी डैश हो गया, तो सी का अलग होगा, तो सबसे ज्यादा बी का होगा, फिर उससे कम सी का होगा, तो सबसे कम किसका होगा, ए का होगा। ये चीज आपको क्लियर करके रखना है बेटा। अब देखो हेडिंग लिखेंगे हम लोग इसमें, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्या बात करेंगे बेटा, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो आइए समझते हैं, बहुत अच्छे से समझिएगा, कुछ भी देर नहीं हुआ, अभी भी आप अच्छा खासा मार्क्स ला सकते हो बेटा। क्या लिखेंगे, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो देखो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट को लोगों ने थीटा से लिखा, क्या लिखा, थीटा। जैसे आप देखते होंगे कि कोई पार्टिकल अभी इधर दिख रही है मुझे, कुछ टाइम के बाद उधर दिख रही, तो अपने फेस को, अपनी मुंडी को क्या करें, यू रोटेट करें, तो ये जो आई शिफ्ट हो रही है ना ऐसे,
उसको हम लोग बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, क्योंकि वो एंगल सबटेंड कर रही होती है। राइट, जैसे ऐसे समझो, मान लीजिए एक पार्टिकल, आप यहाँ पे खड़े हो, ये आप खड़े हो, राइट। एक पार्टिकल को आपने इनिशियली यहाँ पे देखा, ये पॉइंट है ए। कुछ टाइम के बाद ये पार्टिकल शिफ्ट होके यहाँ आ गई, ए यहाँ आ गई एट पॉइंट बी पे। आप बताओ, पहले आपने इसको यहाँ पे देखा, बाद में इसको यहां देख रहे हो, तो ये एंगल सबटेंड कर रहा है, इसी को हम बोलते हैं एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। नथिंग बट क्या बोले, एंगुलर वेलोसिटी कुछ भी नहीं है, लेकिन इसी को हम एंगुलर वेलोसिटी और सॉरी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। तो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिट्टो आप यही बात कर लो बेटा, जो आपको डेफिनेशन लोगों ने बताया कि एंगल इज इक्वल टू होता है आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। क्या होता है, आर्क लेंथ अपॉन रेडियस। आर्क लेंथ हो गया ए बी, तो थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ए बी अपॉन इसका रेडियस मान लो आर, तो ए बी अपॉन आर। यूनिट क्यों होता है, क्योंकि हर एक फिजिकल क्वांटिटी का यूनिट लिखना मस्ट है बेटा। विदाउट यूनिट मीनिंगलेस हम लोग बोलते हैं, जैसे लाइक आई ट्रेवल 20, व्हाट 20, अगर किलोमीटर बोलते हो क्लियर होगी, राइट। तो विदाउट यूनिट मीनिंगलेस माना जाता है, नथिंग, कुछ भी नहीं होता है। तो इसका जो यूनिट लोगों ने लिखा, क्या लिखा बेटा, रेडियन। क्या लिखा, रेडियन, राइट। तो यूनिट याद रखना है, इसका यूनिट हम लोग रेडियन लिखते हैं। ये वेक्टर क्वांटिटी होता है, वो डिपेंड करता है क्लॉकवाइज घूम रहे हो या एंटी क्लॉकवाइज घूम रहे हो, ये भी ध्यान देना है, राइट। क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, ये चीज नोट कर लेना। उसके बाद आपको याद रखना है एंगुलर वेलोसिटी। क्या बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। इसमें जो दूसरी हम लोग पॉइंट बात करेंगे, एंगुलर वेलोसिटी। एंगुलर वेलोसिटी को ओमेगा से लिखा जाएगा बेटा, किससे, ओमेगा से। इसकी डेफिनेशन क्या होता है, द रेट ऑफ चेंज इन नेट एंगुलर डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टाइम नोन एज एंगुलर वेलोसिटी। हम लिख देते हैं डेफिनेशन, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट with respect time is called angular velocity, right। अब देखो एंगुलर वेलोसिटी जो हम लोगों ने लिखा, हम ऐसे लिख सकते हैं, नेट चेंज इन एंगुलर डिस्प्लेसमेंट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या लिखेंगे बेटा, टोटल टाइम, या टाइम ओनली लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है। अब ध्यान से सुनना, जब तक एंगुलर डिस्प्लेसमेंट में चेंज नहीं होती है तब तक वो वेलोसिटी नहीं आता है, क्योंकि हमें पता है कि चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जब तक शिफ्टिंग नहीं होगी जब तक वेलोसिटी नहीं आने वाला है। तो हम लोग क्या करते हैं बेटा, चेंज के लिए एक वर्ड लाते हैं डेल्टा। क्या लाते हैं, डेल्टा। तो डेल्टा किसमें, थीटा में, अपॉन क्या लिखोगे बेटा, डेल्टा टी। और चेंज हमेशा हम लोग लिखते हैं फाइनल माइनस इनिशियल, तो थीटा 2 माइनस थीटा 1 अपॉन T2 माइनस T1। क्या लिखेंगे, T2 माइनस T1। यूनिट की बात करेंगे तो रेडियन पर सेकेंड लिखा जाएगा। क्या लिखेंगे हम लोग, रेडियन पर सेकेंड। क्या लिखेंगे बेटा, रेडियन पर सेकेंड। ये चीज याद रखना। इसको हम एवरेज एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हैं। क्या बोलेंगे, एवरेज एंगुलर वेलोसिटी। स्ट्रेस नहीं लेना, बहुत कूल माइंड से आपको समझना है यार, ठीक है ना। इसी को हम बोल सकते हैं आगे चल के इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। क्या लिखोगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर वेलोसिटी। फटाफट आप लोग नोट करते रहना बेटा, कुछ भी नहीं है, मैं बोल रहा हूं। बाकी जो भी डाउट है आप कमेंट करो मुझे, मैं इसको वापस के क्लियर करने की कोशिश करूंगा। ये लिखा आपने, तो देखो डेल्टा थीटा अपॉन डेल्टा टी, इसी को हम लोग लिख सकते हैं बेटा डी थीटा अपॉन डी टी। अगर इसको इन वेक्टर में लिखना है तो आप लिख सकते हो डी थीटा अपॉन डी टी। ऐसा इन वेक्टर फॉर्म में दिखा सकते हो आप लोग। क्लियर हो गया। तो इसको हम बोलते हैं एंगुलर वेलोसिटी। क्या बोलते हैं, एंगुलर वेलोसिटी। ऐसे हम लोग बात करें, अब देखो एंगुलर वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन भी जरूरी है, राइट। तो आप अपने राइट हैंड थंब रूल का यूज करिए। किसका, राइट हैंड थंब रूल। जैसे ये सपोज दैट आपने बना लिया, पार्टिकल जो है ऐसे घूम रही है, ये सर्कुलर पाथ में घूम रही है, तो आप अपने फिंगर को क्या करिए, पार्टिकल के डायरेक्शन में रखो ऐसे। फिर किधर जा रही, आपकी तरफ जा रही। अगर ऐसे से घूम रही तो आप ऐसे रख देंगे तो ऊपर की तरफ जा रही। तो अगर इस कंडीशन के हिसाब से हम लोग बात करें, कैसा जा रहा है बेटा पार्टिकल, अभी
ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये जो अपवर्ड डायरेक्शन हमने बनाया ये है हमारा एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। अगर ये चीजें हमारा एंटी क्लॉक मतलब क्लॉकवाइज घूम रही होती है ऐसे, तो अब यहां पे ध्यान से सुनना, डायरेक्शन किधर जा रही है, आप अपना फिंगर यूज करके करिए ना, ये एंगुलर वेलोसिटी के डाउनवर्ड जा रही है। आप देखो, हम आपके सामने वापस करके दिखाते हैं। ऐसे आपने रखा, ऐसे अपवर्ड जा रही, ऐसे किया डाउनवर्ड जा रही, तो थंब ही डिसाइड करता डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। आप खुद सोचो यार, देखो बच्चे क्या करते हैं जब छोटे रहते हैं, एक लॉलीपॉप आता था, उसमें फैन लगी होती थी और नीचे वो लॉलीपॉप, तो बच्चे क्या करते हैं ऐसे करके छोड़ते थे, यूं घुमाया, आप सोचो ऐसे घुमा रहे यूं, ये किधर भागेगा, ऊपर की तरफ जाएगा। आप ऐसे करोगे तो नीचे की तरफ जाएगा। फैन घुमाते हो ना, तो फैन जब चलती है हमारी ऐसे ऐसे, तो आप बताओ फैन जब ऐसे घूमती है हमारा, तो थंब किधर जा रहा है, नीचे की तरफ, तो हमारी हवा जो है मुझे नीचे लग रही है, राइट। अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज मतलब ऐसा घुमा देंगे तो हवा ऊपर जाएगी, हमारे पास आएगी नहीं। समझा कुछ? यस। तो एंगुलर वेलोसिटी इस जगह पे ऊपर रहेगी, इस जगह पे क्या हो जाएगी, नीचे की तरफ हो जाएगी। ये चीज आपको याद रखना। नेक्स्ट पॉइंट हम लोग लिखेंगे बेटा एंगुलर एक्सीलरेशन। क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। आइए समझते हैं क्या होता है। अभी इस डायग्राम को हम लोग यूज करेंगे। क्या लिखेंगे? एंगुलर एक्सीलरेशन। एंगुलर एक्सीलरेशन। तो लोगों ने एंगुलर एक्सीलरेशन को अल्फा से लिखा, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टाइम, या हम लोग ऐसे बोलते हैं द रेट ऑफ चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी पर यूनिट टाइम इज नोन एज एंगुलर एक्सीलरेशन। तो सेम वर्ड आपने लिखा, अल्फा इज इक्वल टू, क्या लिखेंगे बेटा, नेट चेंज इन एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी अपॉन क्या लिखेंगे, टाइम। तो देखो नेट के लिए हम वापस लिखेंगे डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, या हम लिख सकते हैं ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 अपॉन T2 माइनस T1। यूनिट की बात करेंगे तो हो जाएगा बेटा रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर। क्या बनेगा यूनिट? रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, ये यूनिट हो जाएगा। फेमस है यार, वर्ड फेमस है, एंगुलर एक्सीलरेशन, ठीक है। तो ये हमारा यूनिट बन जाएगा। सेम चीज अगर हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस, क्या लिखेंगे, इंस्टेंटेनियस एंगुलर एक्सीलरेशन। कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ लिमिट लगाना है, इससे हम फैमिलियर हो चुके हैं ऑलरेडी। तो आप क्या लिखोगे बेटा, ये, तो इसी को हम लिख सकते हैं डी ओमेगा बाई डी टी। अल्फा अगर वेक्टर में लिखना है तो आप लिख दो डी ओमेगा वेक्टर अपॉन डी टी, ठीक है ना, क्लियर है। तो फटाफट टाइम लॉस नहीं करना, क्योंकि काइनेमेटिकल इक्वेशन ऑफ मोशन ऑलरेडी पढ़ो, तो इसलिए जो काइनेमेटिक्स को आपको लिखना है रोटेशनल में। तो ये सब सारी चीजें आप इंटरचेंज कर सकते हो एक दूसरे को, एनालॉग्स भी बोल सकते हैं हम लोग। क्लियर हो गया बेटा? यस। अब आप यहाँ पे ये भी बोलो कि जो एक्सीलरेशन, एंगुलर एक्सीलरेशन, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसकी डायरेक्शन हम कैसे डिटरमाइन करेंगे। तो आप यहाँ पे एक बात समझो, अगर उस पार्टिकल की एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है, इंक्रीज हो रही है, तो डायरेक्शन ऑफ एक्सीलरेशन ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ एंगुलर वेलोसिटी। अगर एंगुलर वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एक्सीलरेशन की जो डायरेक्शन है अपोजिट टू एंगुलर वेलोसिटी हो जाएगी। तो इस चीज को आपको नोट करके रखना। जैसे सपोज दैट मैं आपको यहां समझाता हूं, ये नोट कर लिया ना आपने? यस, आप अच्छे बच्चे हो, नोट कर चुके होंगे, मुझे यकीन है। और हाँ, मैंने आपसे पहले भी रिक्वेस्ट किया, बेटा इतना शेयर करो कि मेरी भी वीडियोस को बेटा मिलियंस में पहुंचा दीजिए, राइट। हर एक दोस्त के साथ, फ्रेंड के साथ, सबके साथ शेयर कर दीजिए बेटा, ताकि हम भी थोड़ी मोटिवेट हो जाए, राइट। देखो, तो आप क्या बात करेंगे, ये मान लीजिए पार्टिकल है, ये ऐसे घूम रही है, कैसे घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो इसकी जो एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन है किधर है हमारा, इस वक्त ऊपर की तरफ, ये है एंगुलर वेलोसिटी की डायरेक्शन। हमने ये बोला, ध्यान से सुनना, इफ एंगुलर
क्या लिखेंगे, एंगुलर वेलोसिटी इज इंक्रीजेड देन डायरेक्शन ऑफ angular acceleration in the direction of velocity, in the direction of angular velocity. देखो मैंने ऐसे लिखा, आप अपने लैंग्वेज में लिख सकते हैं। हमने ये बोल दिया कि इफ एंगुलर वेलोसिटी इज increases the direction of angular acceleration in the direction of angular velocity. अगर पार्टिकल की स्पीड बढ़ रही है बेटा, तो आप क्या करोगे, इसकी जो डायरेक्शन है अल्फा की ऊपर की तरफ ही रहेगा, यानी अल्फा भी हमारा अपवर्ड डायरेक्शन आ जाएगा। अगर यही चीज हमारा ऐसा होता, ध्यान से सुनना, सेम चीज हमने बनाया, डिट्टो कॉपी किया, ये हमारा जो डायरेक्शन है ये है हमारा ओमेगा का, राइट। अब नीचे हमें ध्यान देना, अगर ओमेगा डिक्रीजिंग, ओमेगा कैसा है, डिक्रीजिंग, तो अल्फा ऑलवेज अपोजिट टू इसके हो जाएगा, किसके, एंगुलर वेलोसिटी के, तो अल्फा हमेशा नीचे लगेगा। इस कंडीशन में ये अल्फा की डायरेक्शन आ जाएगी। क्लियर है ना। देखो नॉर्मल चीज है, अगर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ रही है बेटा, फैन को ऑन किया, फैन की स्पीड बढ़ रही है, तो अल्फा इन द डायरेक्शन ऑफ किधर हो जाएगी, एंगुलर वेलोसिटी। अगर स्विच को ऑफ कर लिया तो धीरे धीरे वेलोसिटी कम हो रही है ना, एंगुलर वेलोसिटी, तो अल्फा उसके अपोजिट एक्ट करता है। ये चीज याद रखना कि ना नॉर्मल चीज है, राइट। क्लियर है, यस। अब देखो बेटा, जितना आप पढ़ते हो काइनेमेटिक्स सब कुछ वही, यहां भी वही हम लोग को पढ़ना। अब आपने ये देखा कि अगर पार्टिकल रोटेशनल मोशन कर रही है, तो यहां से एक फार्मूला पहले मैं आपको प्रूव करके दे दूं। जैसे ये मान लो सर्कल है, क्या बेटा, सर्कल है, और इसका ये सेंटर होता है, और ये इसका मान लिया हम लोगों ने रेडियस आर है। तो इनिशियली पार्टिकल ए से ट्रेवल करके मान लेता हूं बी पे जा रही है। कहां जा रही है, बी पे जा रही है। कितना एंगल सबटेंड किया बेटा, थीटा। और जो आर्क लेंथ है इसको हमने नाम दे दिया एल। क्या बोला, एल बोल दिया हम लोगों ने। तो अभी अभी हमने ये समझाया कि जो एंगल होता है बेटा, क्या चीज, एंगल, थीटा इज इक्वल टू हम लोग लिखते हैं आर्क अपॉन रेडियस। तो थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, एल को सब्जेक्ट बनाओगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे आर थीटा। तो देखो यहाँ पे जो आर्क लेंथ आ रही है, आर इंटू थीटा आ रही है। अगर हम इसको डिफरेंशिएट करते विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हमें ये मिलेगा डी एल अपॉन डी टी। रेडियस ऑफ अ सर्कल ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इसमें कोई गुंजाइश नहीं, राइट। वो तो चेंज नहीं करेगी हमारी, तो आर हो गया, आर कांस्टेंट है। तो डी थीटा बाई डी टी, यस आर नो, यस। अब यहाँ पे जो dl बाई dt है, इसकी ये पार्टिकल की ये टेंजेंशियल वेलोसिटी है। कौन सी वेलोसिटी, टेंजेंशियल। तो इसको हम लिखेंगे v इज इक्वल टू r और इंटू डी थीटा बाई dt को हम बोलते हैं ओमेगा। तो एक रिलेशन आ गया v इज इक्वल टू r ओमेगा। क्या है बेटा, v इज इक्वल टू r ओमेगा। इनको आपको लर्न करके रखना है आज के डेट में, ठीक है ना। अब इसी को इन वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं हम लोग, इन वेक्टर फॉर्म। तो बी वेक्टर इज इक्वल टू लिखा जाता है बेटा ओमेगा क्रॉस आर। क्या लिखेंगे, ओमेगा क्रॉस आर, ये चीज आपको लिखना है। अब ये ओमेगा क्या होता है, ओमेगा अगर हम बात करें तो इसको लिखा जाता है 2 पाई एन भी लिख सकते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में, 2 पाई एन, या इसी को हम लिखते हैं 2 पाई बाई टी। क्या लिखेंगे बेटा, 2 पाई बाई टी। तो ये भी याद करके रखना, ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एन या 2 पाई बाई टी। एन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी, क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं, और टी जो होता है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या होता है, टाइम टेकन टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन, वन साइकिल या वन वाइब्रेशन, इनको हम बोलते हैं टाइम पीरियड। क्लियर है ना। तो इतना आपको नोट करके रखना ये चीज। अब देखो एक वर्ड इसमें आता है बेटा यूसीएम, जिसको हम बोलते हैं यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलेंगे हम लोग, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो देखो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है, आगे चल के हम पढ़ेंगे सर्कुलर मोशन। बट यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन ये बोलता है इफ अ पार्टिकल मूव इन अ सर्कुलर पाथ विद अ कांस्टेंट स्पीड इज नोन एज यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। अगर इसकी जो स्पीड है कांस्टेंट रहेगी ना, तो ऐसे को हम बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन।
आइए समझते हैं। जैसे हमने ये लिखा यूनिफॉर्म, क्या लिखेंगे, सर्कुलर मोशन, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं यूसीएम। क्या लिखते हैं बेटा, यूसीएम। तो यूसीएम में क्या होता है, ये पार्टिकल एक सर्कुलर पाथ पे मोशन कर रही है जिसकी रेडियस आर है। तो देखो अगर हम कहीं भी बात करेंगे, इस पार्टिकल की जो वेलोसिटी की डायरेक्शन है टेंजेंशियल इस जगह पे है, यस और नो। अगर हम इस पॉइंट पे बात करेंगे तो डिट्टो इधर मिल रही है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करेंगे तो डाउनवर्ड जा रही है। इस पॉइंट पे अगर हम बात करें तो इधर जा रही पार्टिकल की टेंजेंशियल वेलोसिटी, यस। तो इन यूसीएम में क्या होता है, जो इसकी टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है एट एवरी पॉइंट पे चेंज इट्स डायरेक्शन, हर एक पॉइंट पे उसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, राइट, बट उसकी जो न्यूमेरिकल वैल्यू है ऑलवेज कांस्टेंट रहेगी। तो ऐसे को हम बोलते हैं यूसीएम, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इफ अ पार्टिकल revolves in a circular path with a constant speed is known as यूसीएम। मतलब ये ध्यान देना, इसमें जो वेलोसिटी है, क्या चीज, वेलोसिटी, तो वेलोसिटी डज नॉट कांस्टेंट। वेलोसिटी कांस्टेंट कहां होगा यार, क्योंकि इसकी डायरेक्शन चेंज हो रही है, क्योंकि वेलोसिटी इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, डायरेक्शन चेंज हो रही है, इसका मतलब वो वेलोसिटी भी तो चेंज कर रही है यार, ठीक है ना। बट उसकी जो स्पीड है ना यार, स्पीड वो कांस्टेंट नहीं रहेगी। मतलब यहाँ पे स्पीड क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। यूसीएम हम पढ़ रहे हैं ना, हाँ ठीक है। तो देखो इतना नॉलेज आपको रखना, यूसीएम में वेलोसिटी कांस्टेंट नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी, बट स्पीड कांस्टेंट रहेगा यूसीएम में, ठीक है ना, यस, याद रखना। अब देखो नॉन यूसीएम, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, राइट, इसको शॉर्ट फॉर्म मत दो। इसमें क्या होता है बेटा, इसकी जो स्पीड है, स्पीड भी नहीं कांस्टेंट रहेगी, और ना तो स्पीड भी, वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगी, क्योंकि वेलोसिटी तो चेंज होता ही रहेगा कंटिन्यू। बस शॉर्ट फॉर्म में ये याद रखना, शॉर्ट फॉर्म में इसको याद रखना कि नॉन यूसीएम में क्या होता है, बोलो, ना तो उसकी स्पीड कांस्टेंट रहेगी ना उसकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। ये चीज आपको याद रखना। जैसे आप सोचो फैन है, फैन को आपने स्विच को ऑन कर लिया, अब फैन की स्पीड क्या हो रही है, कंटिन्यू बढ़ रही है बेटा, तो नॉन यूसीएम। या स्विच ऑफ कर रहे हैं तो धीरे धीरे क्या हो रही है, कम हो रही है, तो उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ये चीज क्लियर हो गया बेटा, तो ये आप अच्छे से इनको नोट करो। इसके बाद जो हमारी हेडिंग आती है जिसको हम बोलते हैं सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बहुत इंपॉर्टेंट है। या यहीं पे हम बात कर सकते हैं, ध्यान से सुना, यहाँ पे भी हम बात करते हैं। देखो पहले लिखेंगे सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, फिर हम बात करेंगे सेंट्रीफ्यूगल एंड, क्या लिखेंगे बेटा, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन एसी से लिखा जाता है, या इसको रेडियल एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं। ये जो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन ऑलवेज प्रोवाइड टू सर्कुलर मोशन, यही तो हमारे घुमाने के काम आता है। कौन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। इट्स डायरेक्शन ऑलवेज टुवर्ड्स सेंटर, हमेशा किधर होता है, सेंटर की तरफ होता है। जैसे समझो अगर ये पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन कर रही है, ये मान लीजिए इसका सेंटर है, और पार्टिकल का जो रेडियस है हमने मान लिया ये आर है। तो जो एक्सेलरेशन की डायरेक्शन होता है बेटा, एक्सेलरेशन ये इधर होता है, किसकी डायरेक्शन, एसी की। और जो पार्टिकल मोशन कर रही टेंजेंशियल, उसकी वेलोसिटी ये होगी हमारी, क्या होगी, वेलोसिटी ये होगी। ये चीज आप याद रखना। तो जो एसी की डायरेक्शन अंदर की तरफ आ रही है, ये ऐसे, और इस प्रूव करते हैं तो ये होता है माइनस ओमेगा, क्या होता है बेटा, माइनस आर ओमेगा स्क्वायर, या क्या लिख सकते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। क्या लिखते हैं, ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर। ये किसका होता है, रेडियल या सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का जो फार्मूला है याद रखना बेटा, ए सी इज इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, और इसकी डायरेक्शन ऑलवेज होगा टुवर्ड सेंटर। किसकी तरफ होगा बेटा, सेंटर की तरफ होगा। ये चीज याद रखना, किधर किधर रहेगा,
टुवर्ड सेंटर। तो इसको याद रखना बेटा, यही हमारा सर्कुलर मोशन प्रोवाइड करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अब आप समझ सकते हो आसानी से क्या चीज, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। क्या लिखेंगे, सेंट्रीपिटल एंड, ये हमारा हेडिंग है, सेंट्रीपिटल एंड सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। अभी हमने बोला जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो रियल फोर्स होता है। क्या होता है बेटा, रियल फोर्स होता है। और सेंट्रीफ्यूगल को हम बोलते हैं स्यूडो फोर्स या फेक फोर्स बोलते हैं। क्या होता है डिफरेंस, ध्यान से सुनो। जैसे एक पार्टिकल है, ये सर्कुलर मोशन कर रही है। अगर हम यहाँ पे बैठे हैं, हम यहाँ पे खड़े होकर के ये देख रहे हैं कि जो पार्टिकल है बेटा ये घूम रही है ऐसे, यहाँ पे ऐसे जा रही है। तो क्या होता है, जब हम इस फ्रेम ऑफ रेफरेंस से थोड़ा बाहर होकर के उस चीज को ऑब्जर्व करते हैं तो ऐसा लगता है कि पार्टिकल्स पे एक फोर्स लगता है टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ लगता है, यानी सेंट्रीपिटल फोर्स की डायरेक्शन होता है। और रियल फोर्स होता है बेटा, क्या रियल फोर्स होता है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स की जो डायरेक्शन है हमेशा टुवर्ड्स की तरफ लिखेंगे, सेंटर की तरफ। कितना, सेंटर की तरफ लिखेंगे बेटा। कितना लिखेंगे, इजिकल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर वेक्टर, अगर वेक्टर में लिखना तो, राइट। सेंट्रीपिटल, सेंट्रीपिटल फोर्स को हम बोलते हैं रियल फोर्स। क्या बोलते हैं बेटा, रियल फोर्स। और ये जो हमारा सेंट्रीफ्यूगल होता है बेटा क्या लिखते हैं, स्यूडो फोर्स, नॉट रियल बट इमेजिनरी फोर्स भी हम नहीं बोल सकते। इट इज ए नॉट रियल फोर्स बट इमेजिनरी हम नहीं बोल सकते इसको, किसको, स्यूडो फोर्स को। तो यहाँ पे जो सेंट्रीपिटल फोर्स है उसकी डायरेक्शन ऑलवेज होता है बेटा सेंटर की तरफ। अगर हम फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देख रहे हैं, राइट। अगर हम लोग इसी पे बैठ करके बात करें, यहीं पे खड़े होकर के देख रहे हैं, जैसे आपको देखा मैरी गोल्ड देखा, मैरी गो राउंड होता है ना, अरे आपने देखा होगा ना, मैरी गो राउंड। तो मैरी गो राउंड पे आप बैठे हो, सपोज बैठ करके आप अपनी आंखें बंद करो तो क्या लगता है कि हम रुके हुए हैं, ऐसे ही तो लगता है कि हम क्या रुके हुए हैं। क्यों, क्योंकि उस पे जो नेट फोर्स होता है वो आप पे जीरो लग रहा होता है, यानी आप अपने आप को ये फील करोगे कि हम रुके हुए हैं, रेस्ट में है। इसका मतलब जो इनवर्ड फोर्स है और आउटवर्ड फोर्स है उनका नेट सम कितना आ रहा है, जीरो आ रहा है, राइट। मेरी गो राउंड पे वही फील आप कर पा रहे हो, एक्सपीरियंस कर पा रहे हो वो चीज। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जैसे आप इस पे बैठे हुए हो तो ऐसा लगता है कि हमारे पे नेट फोर्स कितना लग रहा है, जीरो लग रहा है। क्या लग रहा है बेटा, जीरो। इसका मतलब जो इनवर्ड फोर्स है आउटवर्ड फोर्स है आप पे सब मिला करके कितना हो रहा है, जीरो हो रहा है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। तो जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है इसकी डायरेक्शन देखो, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, इसको भी हम एफसीसी लिख दे रहे, बट ये प्लस में आता है बेटा एम ओमेगा स्क्वायर आर वेक्टर, क्योंकि इसकी डायरेक्शन किधर होती है, आउटवर्ड होती है, बाहर की तरफ होती है। तो अगर ओवरऑल कंक्लूजन ये हम लोग निकाले कि जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है हम लोग क्या बोलेंगे, इट इज अ स्यूडो फोर्स। यानी हम पूरा बात करें, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स, इसका क्या मतलब, द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स मीन्स ये होता है बेटा द स्यूडो फोर्स, नेट स्यूडो फोर्स मीन्स द स्यूडो फोर्स। किसका मतलब बेटा, सेंट्रीफ्यूगल का मतलब होता है स्यूडो फोर्स। अगर हम लोग एंड सेंट्रीपिटल फोर्स मीन, अगर हम इसका मतलब क्या बात करें, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्स, द रिजल्टेंट ऑफ ऑल रियल फोर्स। ये किसका मतलब होता है बेटा, सेंट्रीपिटल फोर्स का। किसका, सेंट्रीपिटल फोर्स का। तो रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू हम लोग क्या लिख सकते हैं, माइनस एम ओमेगा स्क्वायर आर। यानी हम ये लिख सकते हैं देयरफॉर रिजल्टेंट फोर्स इज इक्वल टू माइनस एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। वेक्टर हटा दो, ओनली ऐसा लिखो या लगा दो, कोई दिक्कत नहीं, इसको इधर ले आओ। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं बेटा, बोलिए जल्दी से आप लोग, एम
ओमेगा स्क्वायर आर प्लस नेट रिजल्टेंट फोर्स, ठीक है ना, रिजल्टेंट फोर्स इजिकल टू क्या आ जाएगा, 0। तो ये रिलेशन आप याद रखोगे तो भी बेटर रहेगा बेटा, एम ओमेगा स्क्वायर आर प्लस, या आप इसको भी अंदर ले सकते हो एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर, क्योंकि बाहर बहुत सारे फोर्स लग सकते हैं, राइट। तो उनका सम और रिजल्टेंट फोर्स इनका सम हमेशा क्या रहेगा, 0। तभी तो आप अपने आप को रेस्ट फील करो, इक्विलिब्रियम में फील कर पा रहे हो। क्लियर हो गया। तो ये चीज आपको जितना अभी हमने पढ़ाया बेटा, ये सब बेसिक कॉन्सेप्ट होता है रोटेशनल मोशन का, ये सारी चीजें आपको अच्छे से याद होनी चाहिए। अब इसी जगह पे हम लोग ये बात करते हैं बेटा, जैसे काइनेमेटिक इक्वेशन में आपने पढ़ा रहा होगा 3 या 4 पढ़ते हैं इन nth सेकेंड में, ऐसे उसी को डायरेक्टली हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं। कैसे, आइए समझते हैं, इसको नोट कर लो अच्छे से, ठीक है ना। सॉरी है। तो अब यहाँ पे ध्यान देना, हम क्या करेंगे, जो इक्वेशन ऑफ मोशन होता है, जैसे इन ट्रांसलेशनल में आप ये पढ़ते हो बेटा, b इज इक्वल टू, ध्यान से सुनना, फर्स्ट इक्वेशन ये पढ़ते थे b इज इक्वल टू u प्लस at, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर, और थर्ड b स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as, और लास्ट में एक और पढ़ते थे, ये पढ़ते थे u प्लस हाफ a ब्रैकेट में 2n माइनस 1। ये हम ट्रांसलेटरी मोशन में पढ़ते थे, राइट, ट्रांसलेटरी मोशन। ऐसे रोटेशनल मोशन में हम लोग क्या पढ़ेंगे, रोटेशनल मोशन। तो रोटेशनल मोशन में सेम चीज v को, जो वहां टेंजेंशियल वेलोसिटी होता था, आज हम पढ़ेंगे एंगुलर वेलोसिटी, फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी अल्फा इंटू टी। सिमिलरली इसको थीटा से लिखोगे, थीटा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। ऐसे ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर टू अल्फा थीटा, यहाँ पे हम लिखेंगे थीटा एन एच ओमेगा नॉट प्लस हाफ अल्फा ब्रैकेट में 2n माइनस 1। तो ऐसे यहाँ पे भी 4 इक्वेशन आपको याद रखना होता है, बहुत सारे सम आते हैं। आप अगर स्टेट बोर्ड का पहला सेकेंड पेज पे आप जाइए, एक सम दिया उसने, इसी फार्मूले का यूज करवा रहे हैं लोग, राइट। अगर उन्होंने नंबर ऑफ रोटेशन पूछते हैं तो आप लोग क्या करोगे बताओ, नंबर ऑफ रोटेशन, अगर तो नंबर ऑफ रोटेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, थीटा अपॉन 2 से डिवाइड कर देते हैं, तो नंबर ऑफ रोटेशन पता चल जाता है। तो खैर ये सारी चीजें आप याद रखना बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट है ये सब फार्मूले। अगर इनमें कोई डाउट आ रही है तो मुझे बताना। ओमेगा को फाइनल एंगुलर वेलोसिटी, ओमेगा नॉट इनिशियल एंगुलर वेलोसिटी, अल्फा जो होता है एंगुलर एक्सीलरेशन होता है। क्लियर है, यस, नोट कर लो। इसके बाद आपका जो हेडिंग स्टार्ट होता है बेटा, यूनिफॉर्म एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। इसके 2 एप्लीकेशन आज मैं समझाता हूं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको समझाऊंगा, राइट। तो एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या लिखेंगे बेटा, एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ये हमारा हेडिंग है, application of uniform circular motion। ये हमारा एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो इसका पहला एप्लीकेशन हम लोग लिखेंगे व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक। क्या लिखेंगे, व्हीकल नंबर 1 ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, या सर्कुलर रोड भी लिख सकते हैं, ट्रैक ना लिख के हम रोड भी लिखेंगे। तो हमारा ये पहला एप्लीकेशन है बेटा, व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर रोड। तो अगर व्हीकल सर्कुलर रोड पे यूं घूमता है तो बहुत सारी चीजें आपको ध्यान में रखना होता है। कैसे, आइए समझिए। मान लीजिए ये हमारा रोड है, ऐसा हमने बनाया, ये क्या बेटा, ये रोड हमने मान लिया, ये अपना देखो नॉर्मल बनाना हमें, तो यहाँ पे हम मान लेते हो जो गाड़ी है, ऐसे देखो गाड़ी हम प्रॉपर नहीं बना रहे हैं, ऐसा बहुत सारे बच्चे बोलते हैं ना ये सर ठेला लग रहा है, हाँ लगने दो ना, कोई दिक्कत नहीं। आपने इसका व्हील ये बनाया, ऐसे दूसरा आपने यहाँ पे बना लिया व्हील,
और ये हमारा रोड है, क्या बेटा, रोड है। इस रोड पे और इसका जो सर्कुलर पाथ है ये इसका सेंटर है, और इसका जो रेडियस है यहाँ से, ध्यान से सुनना बेटा, एक एक चीज समझा रहा हूं, ये थोड़ा कलर कर दूं तो समझ में आएगा। ये क्या बना है, इसका व्हील हो गया, ठीक है ना, समझा। तो देखो अगर इसका मास m है तो इसके मास की वजह से डाउनवर्ड वेट कितना आएगा, mg, और ऊपर हो जाएगा हमारा नॉर्मल। क्या आएगा बेटा, नॉर्मल आएगा। तो देखो जब वो सर्कुलर पाथ पे यूं करता है बेटा तो अंदर की तरफ एक फ्रिक्शन फोर्स आती है। कौन सा फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स। और बाहर की तरफ हमारा एक फोर्स लगता है बेटा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। क्या होता है बेटा, m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। ये मतलब ये फोर्स बाहर की तरफ लगता है, क्योंकि इसका जो रेडियस है बेटा, आपको नोटिस करो, ये जो पाथ है इसका रेडियस हम मान लिए है कितना, ये कहा गया, हाँ ये इसका रेडियस है बेटा कितना, आर। तो बाहर की तरफ फोर्स लग रहा है m ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। अगर ये जो बाइक वाला है या मतलब फोर व्हीलर है, इसको अगर सेफ रखना अपने आप को, तो क्या करना है, ये वाला फोर्स इसको बैलेंस कर लेना चाहिए, ये वाला इसको बैलेंस कर लेगा, तो आराम से यू टर्निंग पे निकल के चला जाएगा, राइट। मतलब ये होगा ना कि जो हमारा एन आ रहा है, एन किसको बैलेंस कर दे, एम जी को, और जो हमारा एम ओमेगा स्क्वायर, या आप ये भी लिख लो एफ आर जो है, इसको बैलेंस करना चाहिए। एफ एस लिखते हैं इसको, एफ एस लिख लो, स्टैटिक काइनेटिक स्टैटिक फ्रिक्शन, एम ओमेगा स्क्वायर इंटू आर। समझा ना, कोई डाउट नहीं। अब देखो ये चीज अगर क्लियर हो गई, इसे इक्वेशन 1, इसे इक्वेशन 2। अब आप सब बच्चों को पता कि जो एफ एस है लेस देन आर इक्वल टू क्या होता है, म्यू एस एन, बट हमने लिखा म्यू एच इंटू एन। एफ एस की वैल्यू है बेटा एम ओमेगा स्क्वायर आर इज इक्वल टू म्यू एच, और एन की वैल्यू है एम जी। ये एम और एम क्या हो रहा है हमारा, कैंसिल आउट हो गया। क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गया। बट हमें वेलोसिटी निकालना है, तो आप बताओ इसी चीज को हम ये भी तो लिख सकते हैं, एम बी स्क्वायर बाई आर। क्या लिखेंगे, एम बी स्क्वायर बाई आर। तो ये बताओ ओमेगा स्क्वायर है, मतलब ये वही बना ना, एम बी स्क्वायर बाई आर, यानी बी स्क्वायर बाई आर इज इक्वल टू म्यू एस इंटू जी। बात तो वही है ना, ठीक है। तो आप मुझे यहां से बताइए, अगर ये हम लोगों ने लिखा एम ओमेगा स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई आर, तो एम एम कैंसिल हो गया, तो बी इज इक्वल टू कितना आएगा, अंडर रूट म्यू एस आर जी। क्या है, म्यू एस आर जी। तो यहाँ पे जो म्यू एस आर जी आ रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं बी मैक्सिमम, यानी मैक्सिमम वेलोसिटी इतना रख सकते हो, इससे ज्यादा रखोगे तो आप 100% खाई में चले जाओगे। कहां जाओगे, खाई में। तो म्यू एस आर जी आपका मैक्सिमम होना चाहिए बेटा, ये कंडीशन आपको याद रखना। क्लियर है, यस। तो आप इसको नोट कर लो। तो मैक्सिमम वेलोसिटी कितना होगा, अंडर रूट म्यू एस आर जी, आर हो गया रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, जी तो कांस्टेंट रहेगा, और म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन रोड एंड टायर। ठीक। एक नेक्स्ट एप्लीकेशन लिखेंगे, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। क्या लिखोगे, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। नेक्स्ट हेडिंग लिखेंगे बेटा, वेल ऑफ डेथ, वेल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। ये है वेल ऑफ डेथ, या वॉल भी कोई कोई बोलते हैं, वॉल ऑफ डेथ, मौत का कुआं। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से समझना। मान लीजिए हमने ये वेल बनाया, हल्का स्लैंट होता बट हमने सीधा बनाया है, राइट। ये इसका ऊपर का हिस्सा ऐसे दिख रहा, नीचे का हिस्सा हमने ऐसा बनाया, राइट। अब जो पार्टिकल है इस वक्त मान लीजिए यहां पे पहुंचा, ऐसे सर्कुलर पाथ पे घूम रहा है, ये ऐसे घूम रहा है, राइट। ये पार्टिकल यहां पे, तो देखो इसका जो वेट होगा वो किधर लगेगा, डाउनवर्ड, mg डाउनवर्ड। अब mg की वजह से वो स्लिप करना चाहेगा, तो फ्रिक्शन क्या देगा, मैं स्लिप नहीं होने दूंगा, अभी तो मेरी पावर है, रोक के रखूंगा। तो फ्रिक्शन इसके जस्ट ऊपर की तरफ आ गया, एफ एस।
नॉर्मल ऑलवेज परपेंडिकुलर होता है सरफेस के, तो नॉर्मल अंदर की तरफ जा रहा है तो बाहर की तरफ लगेगा m ओमेगा स्क्वायर आर। क्या लगेगा बेटा? m ओमेगा स्क्वायर आर, ये हमारा लगेगा। अब बताओ अगर ये इक्विलिब्रियम में रहेगा और इसका सेंटर ये हो गया और रेडियस में मान के रख रहा हूं आर है, ठीक है ना। तो अगर इसको सेफ रखना, अपने आप को सेफ रखना, आपने देखा होगा ना मेला लगता है कहीं कहीं, देखो पार्क में या कहीं स्पेस लेकर तो लोग मेला लगाते हैं, तो उसमें मौत का कुआं होता है, उसमें बाइक चलाते अपने हाथ भी छोड़ते स्टैंड करते डिफरेंट डिफरेंट, कार भी चलाते हो लोग, तो इनको ये सब प्रॉपर क्लियर होता है कि हमें वेलोसिटी कितना रखना, रेडियस कितनी हो गई तो वेलोसिटी, वो सब प्रैक्टिस से पता चल जाता है उन लोगों से, ठीक है ना। तो देखो यहाँ पे जो n है, n बैलेंस कर रहा है बेटा m ओमेगा स्क्वायर r को, और fs जो है हमारा बैलेंस कर रहा है किसको? mg को। किसको बैलेंस करेगा? mg को। क्लियर है? इक्वेशन 1 और ये 2 मान लेता हूं। हमें पता है कि जो fs होता है ये होता है म्यू एस n, fs की वैल्यू है mg और इसकी कितना बेटा? म्यू एस m ओमेगा स्क्वायर इंटू r। तो यहां से देखो m और m कैंसिल हो रहा है, यस और नो? यस। या हम लोग फिर बात करते हैं ना वापस की, म्यू एस बी स्क्वायर बाई आर रखो तो थोड़ा अच्छे से समझ में आएगा। तो अगर हम बी को सब्जेक्ट बना रहे हैं तो ये आ रहा बेटा आर जी अपॉन, आप लोग कैलकुलेट करो ना मेरे साथ, देखो आर इसके साथ जा रहा तो आर जी और म्यू एस नीचे, अब बताओ बी इज इक्वल टू आ रहा अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस, ये आया हमारा। यानी मिनिमम वेलोसिटी, यानी मिनिमम रखना होगा, जोड़ा तो किलो गिर जाएगा कुएं में वो, राइट। तो वेलोसिटी कम से कम इसको इतना रखना है, तो मिनिमम वेलोसिटी कितना रखना है इसको, यानी बी मिनिमम वेलोसिटी इसको रखना अंडर रूट आर जी अपॉन म्यू एस। इससे कम रखेगा तो सेफ नहीं रहेगा, वो कुएं में गिर जाएगा। तो लोग क्या करते हैं, उनका एक्सेलरेटर होता है कांस्टेंट होता है, तो ऐसे चलाते रहते हैं कुछ सेकेंड के लिए, फिर जैसे रेडियस बढ़ रही है ऊपर तो इसकी स्पीड बढ़ाना पड़ता है, क्योंकि स्पीड बढ़ेगा, यहाँ देखो स्पीड बढ़ेगा तो रेडियस तो बढ़ाना ही पड़ेगा क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो रेडियस बढ़ेगा तो स्पीड बढ़ेगा। तो मौत के कुएं में वो लोग ध्यान ये देते हैं कि जैसे जैसे ऊपर जाते हैं, वेल एक्चुअल में तो ऐसे वो लोग बनाते हैं, ऐसा रहता है जैसे जैसे ऊपर जाते हैं रेडियस बड़ा होता है तो स्पीड भी बढ़ाते हुए लोग चले जाते हैं। तो ये आपको मिनिमम वेलोसिटी अंडर रूट आर जी बाई इतना रखना। अब ये भी आप कर सकते हो कि हम जो नॉर्मल है, क्या चीज? नॉर्मल को हम कितना कर सकते हैं, यानी जो नॉर्मल मैक्सिमम कितना टॉलरेंस करेगा, तो n इज इक्वल टू एम बी स्क्वायर बाई आर होता है, तो m और b यहाँ मिनिमम ही रहेगा हमारा मिनिमम, तो इसका स्क्वायर करोगे तो आर जी अपॉन म्यू एस आएगा, और क्या है बेटा? और इंटू आर है, यस। तो r और r तो कैंसिल हो रहा, तो ये आ जाएगा एम जी बाई म्यू एस। ये भी आपको लर्न करने की नीड है, ठीक है ना, याद रखोगे बेटा? यस। तो ये चीज आप याद रखना, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बेल ऑफ डेथ के लिए, और बाकी इसमें कोई जरूरत नहीं है। और म्यू एस हमें पता है कि इसके इक्वल लिखते हैं म्यू एस एन। तो बेल ऑफ डेथ के बस इतने ही कॉन्सेप्ट है, आपके एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए पूछे जाते हैं, न्यूमेरिकल भी इससे बहुत पूछे जाते हैं। तो देखो हमने 2 एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन बात किया, एक तो बात किया व्हीकल ऑन अ हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्रैक, तो वहां पे मैक्सिमम उतना रख सकते हैं कितना? अंडर रूट म्यू आर जी के इक्वल, और वेल ऑफ डेथ में अंडर रूट आर जी अपॉन कितना? म्यू, हमें मिनिमम वेलोसिटी चाहिए। क्लियर है? आई होप आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होगी बेटा। अगर हो गई होगी तो अब आपका फर्ज बनता है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर लीजिए बेटा। देखो पहले मैं लाइक के लिए नहीं बोला, क्योंकि जब आपको समझ में आती है तो मैं बोल सकता हूँ कि हाँ लाइक कर लीजिए बेटा, और हाँ शेयर करने के लिए जरूर बोलता हूँ, क्योंकि अपने दोस्तों के साथ प्लीज शेयर कर लीजिए। मेरे भी वीडियोस पे मिलियन व्यूज आनी चाहिए बेटा। तो चलिए आई होप आप लोग ऐसा करोगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग बात करेंगे एप्लीकेशन ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के, बैंकिंग ऑफ रोड क्या होता है, उसमें बहुत बहुत कंडीशन होता है, वो सारी चीजें मैं नेक्स्ट लेक्चर में आपको समझाऊंगा बेटा। चलिए बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए।